वाइजर यान पहली ऐसा मानव निर्मित वस्तु है जो हमारे सौरमंडल से बाहर गई और उससे हमारा संपर्क भी था। लेकिन हाल ही में वाइजर 2 का नासा से संपर्क फिलहाल स्थायी रूप से टूट गया है। नासा ने उसके एंटीना की दिशा विन्यास में केवल 2% बदलाव करने का ही प्रयास किया था, जिससे यान से संचार पूरी तरह से टूट गया। लेकिन नासा को उम्मीद है कि जल्दी ही उससे फिर संपर्क कायम हो सकेगा। संपर्क होने से एक फायदा है जो कि बाहरी दुनिया की खबर दे सकता है, लेकिन कभी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि इतना दूर चला गया है जिसे लौट कर आने में सभी पार्ट्स खराब हो जाएंगे, और अगर पार्ट्स खराब भी नहीं हुए तभी हम उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसे आने में 100 साल से अधिक समय लगेगा और अभी भी 15 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जो वाइजर मिशन के बारे में लोगों को आकर्षित करता है वह है प्रसिद्ध गोल्डन रिकॉर्ड्स। दूरदर्शी खगोल शास्त्री कार्ल सागन के नेतृत्व में एक समिति ने 1 वर्ष की मेहनत के बाद ऐसी सामग्री एकत्र की जो पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में वाइजर के साथ अंतरिक्ष में गई। इनमें कुछ खास ध्वनियों, संगीत, छवियों, विभिन्न भाषाओं, जिनमें कुछ प्राचीन और दुर्लभ भाषाएं भी शामिल थीं, लोगों के संदेश और शुभकामनाओं को रिकॉर्ड किया गया था। अब वाइजर 2 के सिस्टम को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है ताकि यथासंभव लंबे समय बिजली बचाकर उसे चलाया जा सके। लेकिन 2030 के दशक में कोई वक्त ऐसा आएगा जब कुछ नहीं बचेगा। वाइजर 2 के संचारण बंद होने के बाद भी यह पूरी तरह से मृत नहीं होगा। अपने परमाणु ऊर्जा स्रोत में प्लूटोनियम -238 का आधा जीवन 87.7 वर्ष है, जबकि गोल्डन रिकॉर्ड पर यूरेनियम -238 की कोटिंग के छोटे पैच की उम्र 4.5 अरब वर्ष है। दोनों तत्व धीरे धीरे सीसे में बदल रहे हैं। सांस्कृतिक महत्व धूल के कणों की मार वाइजर 2 की सतहों को धीरे धीरे नष्ट कर देगी, क्योंकि यह अंतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रहा है। हालांकि इसका गोल्डन रिकॉर्ड 5 अरब वर्षों के बाद कम से कम आंशिक रूप से ठीक होना चाहिए। गोल्डन रिकॉर्ड्स पर चित्रित पृथ्वी अब से 100 साल बाद भी पहचानने योग्य नहीं होगी।